जुमा के रोज़ त्रिपुरा में हुई घटना और हादसे के खिलाफ, बल्कि यूँ कहो कि एक मुनज़्ज़म साजिश के खिलाफ मालेगांव में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारान ने बंद का ऐलान किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बंद बहुत पुरअमन भी रहा। खुद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑफिसरान की तरफ से ये बयान आया है कि जिन तंजीमों और इदारों की तरफ से बंद का ऐलान किया गया था वो लोग निवेदन दे करके अपने अपने घरों पर, अपने अपने ठिकाने तक वापस जा चुके थे। शहर में कुछ लोगों ने बाकायदा प्लानिंग के तहत कुछ इस तरह की हरकत की जिसकी वजह से शहर के हालात बिगड़ने लगे। पुलिस डिपार्टमेंट की नफरी बहुत कम थी। मालेगांव में बहुत सारे पुलिस मित्र कहो या शहर के अमन व अमान के ख़्वाह अफराद कहो, पुलिस डिपार्टमेंट की वो मदद करते रहे। हमने ये देखा और अपने कानों से सुना कि हंगामा करने वाले जो 150 बच्चे थे उससे ज़्यादा उनको समझाने वाले लोग थे और इस बात को पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह महसूस करता है और इस बात को जानता है। हमें तो ये खबर मिली है कि ये प्रोग्राम करने के लिए बाकायदा बच्चों को तैयार किया गया था। बच्चों को कुत्ता गोली खिला करके उनको टारगेट दिया गया था। सहारा हॉस्पिटल के पास वहाँ पत्थर वगैरह थे नहीं, पत्थर बाकायदा ला करके वहाँ डाला गया था और ये बात पुलिस डिपार्टमेंट को पता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट जो असल आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करते हुए शहर के वो अफराद जो मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं, रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदार हैं, सुन्नी मुश्तरका कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार हैं, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के कारी हारून साहब हैं और रज़ा एकेडमी के रईस रिजवी साहब हैं। इसी तरह मुश्तरका सुन्नी तंजीम के ज़िम्मेदार यूसुफ इलियास साहब हैं, शाह बिरादरी के ज़िम्मेदार रहमान शाह पहलवान हैं और इसी तरह जनता दल सेकुलर के मुस्तकीम डिग्नेटी हैं। ये वो शहर के ज़िम्मेदार अफराद हैं जिन्होंने अपना काम लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहते हुए मुकम्मल कर लिया था, जिसका एतराफ़ आईजी साहब ने भी, पुलिस डिपार्टमेंट के आला ऑफिसरान ने भी किया। मेरा ये कहना है कि इस शहर के अंदर पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है ये खुला हुआ जुल्म और अन्याय। आपने इस बात को महसूस किया और जो FIR रजिस्टर की जिसमें ज़मानत नहीं है, 353 का केस डाला गया है, 307 का केस डाला गया है, 395 की कलम लगाई गई है। इस तरह की जो धाराएं दी गई हैं इसमें जो लोग गिरफ्तार होंगे उनकी ज़मानत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे हालात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ने जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। शहर के लोग इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट सबको एक लकड़ी से हाँक रहा है। तंजीमों के ज़िम्मेदारान को और इदारे के ज़िम्मेदारान पर भी यही सारी धाराएं लगाई गई हैं, जो धाराएं पत्थर फेंकने वाले, झाड़ फोड़ करने वाले और तांडव करने वाले और शहर के अंदर जो है पुलिस डिपार्टमेंट को तकलीफ देने वाले, अमन व अमान को बर्बाद करने वालों के खिलाफ लगाई गई है। ये कैसा इंसाफ है? जो लोग कानून के दायरे में रह करके काम कर रहे हैं आप उनके ऊपर भी 307 की कलम लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर भी 395 की कलम लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर भी जो है 353 की कलम लगा रहे हैं, जबकि उन लोगों ने आपका सामना भी नहीं किया, अपने तौर पर आए चले गए। 395 और 353 और 307 का कलम कहीं भी उन पर नहीं लगता। पुलिस डिपार्टमेंट का जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है। पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया शहर वालों के हक में बिल्कुल ख़राब है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कश्मीर में नहीं है कि 150 पुलिस की नफरी कल रात में रहमान शाह के घर पहुंची और उसको वहां से उठा करके लाए। उसका मानो जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने जो है निवेदन देने के साथ जुमा की नमाज से पहले आ करके उसने एक बाइट दी है।
हमारा ये बोलना है कि अगर ये जुर्म है और अगर ये गुनाह है तो इस पर वही कलम लगनी चाहिए जो कलम उस जुर्म की। आप जो है दूसरों का किया कराया रहमान शाह पहलवान के सर पर, डॉक्टर रईस रिजवी के सर पर, कारी हारून के सर पर, यूसुफ इलियास के सर पर, मुस्तकीम डिग्निटी के सर पर डालेंगे तो ये चीज गलत है। हम कश्मीर में नहीं है। आप जिस तरह रात के अंधेरे में 3:30 बजे लोगों के घरों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरे शहर के अंदर खौफ का माहौल है। हर संजीदा आदमी सोच रहा है कि पुलिस ये कार्रवाई क्यों कर रही है। हमें तो हैरत और दुख इस बात का हो रहा है कि जिन्होंने पुलिस की मदद की थी, पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। ये मामला लेकर के हम लोग होम मिनिस्ट्री में जाने वाले। आज मैं होम मिनिस्ट्री को लेटर दे रहा हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर जुल्म ज्यादती कर रही है और पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया नाइंसाफी पर मबनी है। अगर गुनाह है तो जिसका इस मामले में जितना रोल है उस पर उतनी ही कलम लगनी चाहिए और उनको भी जो है अपनी सफाई का पूरा हक देना चाहिए। आज जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है ये रवैया गलत है और ऐसी धाराएं लगाना जिसमें जमानत मुश्किल हो जाए और आदमी महीनों जेल में पड़ा रहे, ये बात बराबर नहीं। हमने ये बात पहले दिन कही कि जो गुनहगार हैं, जो मुजरिम हैं, आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दो कानून के दायरे में, लेकिन जो लोग बेकसूर हैं आप उनको हरेसमेंट ना करें। बहुत सारे लोगों को उठाया गया है सिर्फ इस वजह से कि वो मजमे में थे, उनका फोटो आ गया है। ना उनके हाथ में पत्थर था, ना लाठी खाठी थी और ना उन्होंने कोई झाड़ फोड़ में हिस्सा लिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन तमाशाई की हैसियत से थे। उनको भी जो है सब धाराएं लगा करके उठाया जा रहा है। ये एक लकड़ी से हाँकने का जो तरीका पुलिस डिपार्टमेंट ने इख्तियार किया है ये गलत है। डिपार्टमेंट असल आरोपियों को छोड़ करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के चक्कर में पड़ी है जिनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को फायदा हो सकता है। आप मेरी बात समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के जरिए से पुलिस डिपार्टमेंट तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सब पर एक कलम लगाना, एक जैसी कलम लगाना गलत है। इस मामले में जिसका जितना रोल है उतना ही उसके ऊपर जो है उतनी कलम लगनी चाहिए और जो लोग बेकसूर हैं, सिर्फ तमाशाई हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल जुल्म और ज्यादती के बराबर है। मुकदमा जमीयत लड़ेगी। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरावाला ने इस बात का ऐलान किया जिसकी तायीद जमीयत उलमा मुंतजिमा के तमाम जिम्मेदारान ने की है, तमाम मेंबरान ने की है कि जिन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है जमीयत उलमा उनका मुकदमा लड़ेगी। और जमीयत उलमा का ये एहसास भी है कि इस तरह की हरकत करने वाले जो लोग हैं, अगर गुनहगार हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन शहर में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करना ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा नहीं। मालेगांव मुस्तफा बंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफा बंगार बाजार डायमंड कारपेट।